हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, क्वेश्चन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले देखना है ये फिगर, ये हॉलो, ये क्या है, हेमिस्फेयर है। हॉलो हेमिस्फेयर माने ये बिल्कुल खाली है, हेमिस्फेयर माने एक स्फेयर का हाफ है ना। ये हेमिस्फेयर है और ये हॉलो है और उसके ऊपर माउंटेड बाय ये हॉलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। मीन्स जितना इसका डायमीटर है उतना सिलेंडर का भी डायमीटर है और उतना हेमिस्फेयर का भी डायमीटर है, दोनों डायमीटर सेम होगा, है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है लेकिन फिगर से ऐसा ही ले होगा। ये डायमीटर है हेमिस्फेयर का, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उतना ही डायमीटर होगा ये सिलेंडर का। ये हेमिस्फेयर के ऊपर ये सिलेंडर रखा हुआ है, माउंटेड बाय ये हॉलो सिलेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। ये हेमिस्फेयर है, इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। एंड हाइट ऑफ द वेसल, और ये पूरा वेसल हुआ मीन्स इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड सिलिंड्रिकल, ये वेसल, ये दोनों का हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में दिया हुआ। मीन्स हाइट इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको सिलेंडर, ये पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसमें क्या करेंगे, ये हेमिस्फेयर का सी से निकाल देंगे, है ना, सरफेस एरिया निकाल देंगे इसका भी, और फिर इसका भी सिलेंडर का भी निकाल देंगे इनर सरफेस एरिया। इसमें इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया का एक ही होगा, इसलिए कि जो भी वेसल है उसके वॉल का कोई मोटाई नहीं दिया हुआ है, उसका कोई ये नहीं दिया, थिकनेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको इनर मानिए या आउटर मानिए, दोनों तरह का क्वेश्चन अगर इस तरह दिया है, अगर थिकनेस नहीं दिया हुआ है तो दोनों के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये 13 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का हाइट कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, इसलिए कि ये इसका डायमीटर है। तो यहाँ इस पॉइंट से अगर यहाँ खींचेंगे तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ खींचेंगे ये भी रेडियस होगा, यहाँ खींचेंगे ये भी रेडियस होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ये भी हो गया, इसी के बराबर हाइट हो गया। तो 13 में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर, ये ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इजकल टू 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 14/2 इजकल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया हेमिस्फेयर का डायमीटर, ये रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पॉइंट से ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इजकल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इसको 7 को हम आर मान लेते हैं, रेडियस को। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर है, इसलिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये टोटल है 13 सेंटीमीटर, इसमें से हाइट 7 सेंटीमीटर, जो उसका रेडियस होगा वही उसका हाइट होगा, उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इजकल टू 13 माइनस 7 इजकल टू 6 सेंटीमीटर, ये निकल गया, ये भी निकल गया, आर निकल गया। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये दोनों वेसल मिला करके इनर कितना सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है। ये बराबर कितना हो जाएगा,
यहाँ लिख देंगे हेयर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है इसका बेस, इसका कितना हो जाएगा रेडियस, सिलेंडर इज ऑल्सो आर इजकल टू 7 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस होगा हेमिस्फेयर का वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा, इसलिए 7 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब लिख देंगे इनर सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये इसको डाल देते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों का इनर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला इसमें डाल देंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है 2πr/h, और हेमिस्फीयर का क्या होगा 2πr²। ठीक है, इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2πr कॉमन ले लिया, इसमें h बच गया, और इसमें 2r में से r² है तो एक r बच गया। ठीक है, ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, और इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। 2πr कॉमन ले लिया तो बच गया इसमें h, इसमें 2r² है, 2r है, इसलिए एक r निकल गया तो h प्लस r हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे 2 × 22/7, r मेरा कितना है 7 है, यहाँ हो जाएगा h कितना है 6 है, निकाल चुके हैं यहाँ, तो 6 + 7, ये 7 कैंसिल हो गया, तो अब हो गया 44 बाहर में, और इंटू कितना हो गया 6 + 7 13। ठीक है, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं था इसमें, सिर्फ इसमें यही ध्यान देना था कि जैसे सिलेंडर का रेडियस वही होगा जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, और सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए जो 13 दिया हुआ है फुल लेंथ इसका, उसमें से रेडियस को माइनस कर देंगे क्योंकि वही उसका हाइट होगा, तो ये 6 निकल गया। रेडियस 7 है इसका भी और इसका भी, दोनों का है, इसलिए 2πr² के लिए भी वही r होगा, 2πrh के लिए भी, इसका सरफेस एरिया के लिए भी, इनर सरफेस एरिया के लिए भी वही होगा। ठीक है, अब उसके बाद दोनों को कर देंगे, 2πr कॉमन ले लिया, h + r हो गया, 2/7 × 7, 6 + 7 h + r है, ये हो जाएगा 44, और हो गया 6 + 7 13 हो गया, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 557 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इनर टोटल सरफेस इनर एरिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचता रहे। थैंक्स।